श्री राधे। आइए छठे स्कंद के 18वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। हमने इस छठे स्कंद में सबसे पहले प्रायश्चित्त की चर्चा हुई और उसी प्रसंग में अजामिल की कहानी हमने सुनी। उसके बाद चौथे अध्याय से, छठे स्कंद के चौथे अध्याय से छठे अध्याय तक जो प्रचेता 10 प्रचेताओं का एक पुत्र हुआ दक्ष, ये दूसरे मनवंतर में उस दक्ष की कथा सुनी है। दक्ष ने हर्यश्व और सबलाश्व नाम के हजारों पुत्र उत्पन्न किए। पहले हर्यश्व को आगे सृष्टि बढ़ाने के लिए तपस्या के लिए भेज दिया। नारद जी ने ऐसी पट्टी पलाई कि सबके सब सन्यासी हो गए। दोबारा सबलाश्व बहुत सारे पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी भेजा, उनको भी पट्टी पढ़ाई। बड़े गुस्से में आकर नारद जी को शाप भी दिया दक्ष ने कि एक जगह नहीं टिकोगे। फिर उदास दक्ष से भगवान ब्रह्मा ने कहा, देखो अब पुत्र की जगह तुम पुत्री का सृजन करो। तो 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया दक्ष ने। तो उन 60 कन्याओं में से 10 तो धर्म को दिया और कश्यप ऋषि को 13 कन्याएं दी, चंद्रमा को 27 कन्याएं दी, भूत, अंगिरा तथा त्रिशाश्व को 2-2 अर्थात 6 कन्याएं दी। बाकी 4 कन्या तार्क्ष नामक, जो दूसरे कश्यप थे तार्क्षक, उनको दे दी। तो इस प्रकार से 60 कन्याओं का विवाह किया था दक्ष ने। और इन सब की संतानों का उल्लेख चौथे से लेकर छठे अध्याय तक हुआ। अंत में दिति और अदिति दोनों बच्ची है। दिति की संतान दैत्य और अदिति की संतान है आदित्य। तो पहले अदिति के संतान के बारे में कहा। तो अदिति के 12 पुत्र, तो 12 पुत्रों में से तो 4 पुत्रों की चर्चा छठे अध्याय में ही हो गई थी। तो वो 4 पुत्र कौन थे? विवस्वान, अर्यमा, पूषा, इन 3 की चर्चा हो गई। और जो चौथे पुत्र थे त्वष्टा, वो त्वष्टा जो चौथे पुत्र थे, इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, बृहस्पति छिप गए। फिर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की शिक्षा ली, शत्रुओं पर विजय पाया। परंतु गुप्त रूप से असुरों को हवन करने के कारण विश्वरूप का गला काट दिया इंद्र ने। और इसी से गुस्से में आकर त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाला व्यक्ति पैदा करने के लिए हवन किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। तो उसी में वृत्तासुर अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर की लंबी चौड़ी कहानी हमने पढ़ी है और 17 अध्याय तक यही वृत्तासुर ऐसा क्यों हुआ, इतना भगवत भक्त असुर योनि में होने पर भी क्यों हुआ। तो पूर्व जन्म में कैसे चित्रकेतु नाम का राजा था, संतान के आग्रह पर अंगिरा और नारद ने संतान दी, परंतु अन्य रानियों ने संतान को जहर दिया। अंगिरा नारद ने समझाया, संकर्षण विद्या दी। 7 दिन की साधना पर ही संकर्षण विद्या सफल हो गई और वो विद्याधर का राजा बनके इधर उधर घूमने लगा। और ऐसे ही घूमते घामते एक बार भगवान शंकर और पार्वती शंकर की गोदी में थे, तो कुछ ऐसा बोल दिया कि भगवती पार्वती ने उसे शाप दे दिया। तो ये सारी कहानी, क्योंकि त्वष्टा ने उत्पन्न किया था अग्नि से, तो वो त्वष्टा के प्रसंग में ये 17 अध्याय तक, छठे स्कंद के 17 अध्याय तक त्वष्टा का प्रसंग चला। अब 18वें अध्याय में फिर
जो बचे हुए 4 पुत्रों का, तो अदिति के 4 पुत्रों की तो चर्चा हो गई। अब 12 में से 4 चले गए तो 8 पुत्र बचे। अब इन 8 पुत्रों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो अदिति के 8 पुत्रों में से 5वें पुत्र का नाम था सविता। तो सविता के सावित्री, व्यारिति, त्रयी आदि 8 पुत्र हो गए। अच्छा, और छठे पुत्र, अदिति के छठे पुत्र थे भग। भग की पत्नी महिमा से विभु, प्रभु, आशीष आदि पुत्र हुए, एक कन्या भी हुई। और अदिति की 7वीं संतान, 7वां पुत्र धाता से सिनिबाली, राका, कु, अनुमति आदि संतानें उत्पन्न हो गई। अदिति के 8वें पुत्र का नाम था विधाता। विधाता के 5 पुत्र हुए हैं। और 9वें पुत्र, अदिति के 9वें पुत्र थे वरुण, जो जल के देवता है वरुण। वो वरुण से भृगु और वाल्मीकि का जन्म हुआ। वैसे भृगु और वाल्मीकि दोनों ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, पर उनको शाप मिल गया था, उन्होंने शरीर त्याग दिया था, तो दूसरा जन्म वरुण के पुत्र के रूप में इनको जन्म लेना पड़ा। और अदिति के 10वें पुत्र है मित्र। वैसे मित्रा वरुण दोनों को साथ में कभी कभी लिया जाता है। तो मित्र और वरुण ने एक बार उर्वशी को देखा तो वे कामासक्त हो गए, तो उनका वीर्यपात हुआ। तो वो वीर्य घड़े में रखा, तो घड़े से अगस्त्य और वशिष्ठ ये दोनों ऋषि उत्पन्न हुए हैं। 10वें पुत्र क्या नाम है मित्र, और 9वें पुत्र वरुण से। तो ये इस प्रकार से कुंभ योनि कहा जाता है वशिष्ठ को और अगस्त्य को। अब अदिति के 11वें पुत्र हुए शक्र। शक्र का अर्थ होता है इंद्र, देवराज इंद्र, स्वर्ग के जो इंद्र है वो 11वें पुत्र है। उनके जयंत, ऋषभ, मीढुष आदि 3 पुत्र हुए हैं। और एक जयंती नाम की उनकी एक कन्या भी हुई है। प्रसंग आता है कि वो अपनी कन्या उन्होंने ऋषभदेव को शादी कर दी थी। अब अदिति के 12वें पुत्र है वामन भगवान। वामन भगवान के बारे में बहुत लंबी कहानी आप 8वें स्कंद में पढ़ेंगे। तो 12वें पुत्र उरुक्रम वामन हुए। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। वामन भगवान की पत्नी का नाम था कीर्ति। और उनसे कीर्ति और वामन से बृहस्लोक तथा सौभग आदि पुत्र हुए। इस प्रकार से अदिति के 12 के 12 संतानों का यहाँ पर और उनकी संतान की चर्चा यहाँ इस 18वें अध्याय में हुई है। अब बची दिति। देखिए, अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य, उनको सत्वगुणी देवता माना जाता है। आदित्य का मतलब आदित्य अपत्या पुत्रा, तो वो आदित्य हो गए। और दिति की संतान दैत्य कहलाई है। दिति की संतान को दैत्य कहा है। दिति की 2 ही संतानें थी। 3 स्कंद में आप हम पढ़ चुके हैं। संध्या समय में अपने पति से पुत्र कामना की जिद करने लगी, कपड़ा खींचने लगी, तब विवश होकर उसकी इच्छा पूर्ति की। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के 2 दैत्य जो भगवान विष्णु के जय और विजय पार्षद थे, शापग्रस्त हुए थे, वो इस प्रकार से उत्पन्न हुए। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु। और कयाधु के 4 पुत्र हुए। कयाधु से हिरण्यकशिपु और कयाधु से 4 पुत्र हुए। संलाद, राद, अनुलाद और प्रहलाद, ये हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं। तो संलाद की पत्नी थी कृति। कृति से पंचजन नाम का असुर पैदा हुआ, बड़ा पराक्रमी था पंचजन। अच्छा, जो दूसरे पुत्र है हिरण्यकशिपु के, उनके का नाम है राध। राध की पत्नी धमनी से बातापी और इल्वर, ये 2 राक्षस थे।
इन्होंने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीख ली थी। तो वन में ब्राह्मण को ब्रह्मभोज के लिए बुलाते थे, एक दूसरे को काट कर बढ़िया सब्जी बनाते थे। जब ब्राह्मण खाता, पेट में जाने के बाद मृत संजीवनी विद्या पढ़ते थे, तो वो एक भाई जाग जाता, पेट फाड़ कर बाहर निकल जाता, फिर उसी ब्राह्मण की सब्जी बनाकर खाते थे। ऐसे नरभक्षी राक्षस थे कौन? ये इलवर और वातापी। तो भगवान अगस्त्य ने सुना कि भाई इस तरह से ब्राह्मणों का बड़ा भोजन करने के लिए जाते हैं और वहीं गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, फिर आते ही नहीं। तो वहाँ पर उस वन में आए, उनको भी इन दोनों ने भोजन का निमंत्रण दिया। तो निमंत्रण दिया तो ये भी गए। ऐसे ही एक को खाकर भोजन बनाया, भोजन खाया। खाने के बाद जब मृत संजीवनी विद्या बोली तो इतने देर में तो पचा गए थे। कौन? अगस्त्य। इतनी देर में पचा गए थे, पेट फाड़ कर नहीं निकला, फिर दूसरे को भी मार दिया। तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जब ब्राह्मण लोग या कोई भी ज़्यादा भोजन करता है तो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, आतापि भक्षितो येन वातापि च महाबल। यानी जिस अगस्त्य ने आतापी और वातापी दोनों को हजम कर लिया, हाँ, और समुद्र शोषितो येन, समुद्र को भी पी लिया, ऐसे अगस्त्य हम पर प्रसन्न हो और जो हमने खाया वो जल्दी से पच जाए। तो इस प्रकार से तो राध के जो है ये वातापी और इलवर पुत्र हुए। और तीसरे पुत्र हिरण्यकशिपु के तीसरे पुत्र का नाम था अनुराग। अनुराग की पत्नी सूर्म्या थी। सूर्म्या से बाष्कल तथा महिषासुर। महिषासुर की कहानी तो देवी भागवत में और दुर्गा सप्तशती में बहुत था। बाष्कल का भी नाम आता। बाष्कल और महिषासुर ये उत्पन्न हुए किससे? अनुराग की पत्नी सूर्म्या से। और अंतिम हुए आपके चौथे पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद से विरोचन नाम के पुत्र हो गए। विरोचन के पुत्र हुए बलि। बलि तो भगवान के बहुत बड़े भक्त है। वामन और बलि की कहानी सबको पता है। और बलि के पुत्र हुए बाणासुर। वैसे तो 100 पुत्र हुए थे बलि के। 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था बाणासुर। तो बाणासुर ने उपासना करके भगवान शंकर को अपना गेट कीपर बनाया था। बाप बलि ने भी भगवान विष्णु को गेट कीपर बनाया और बाणासुर ने भी गेट कीपर बनाया था। तो इस प्रकार से ये अदिति के संतानें हैं। दिति की 2 ही संतानें थी। अब यहाँ पर दिति की 49 वायु भी संतान मानी जाती है। जो वायु है ना, वायु की संख्या 49 है। तो 49 वायु को भी दिति का पुत्र ही माना जाता है। पर ये 49 के 49 वायु देवता के रूप में गिने जाते हैं और इनको हवन आदि भी वायवे नमः कहकर हम हवन आदि भी करते हैं। दिति पुत्र होने पर भी वो आदित्य की तरह, देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी है इसी 18वें अध्याय में। तो इस रोचक कहानी को आपको हम कल बताएंगे। तो इस प्रकार से अदिति के 8 पुत्र की कहानी और दिति के 2 पुत्र के संतान की कहानी इस अध्याय में हमने सुना। जय जय श्री राधे।